मैच और भी छोटा कर दिया जाएगा, 8 की जगह 6 भी हो सकता है। यदि आपको 8 ओवर का खेलना है तो जल्द से पहुंचे बैटिंग के लिए, नहीं तो फिर 6 ओवर। ओपनर्स मंडला टीम के तैयार हैं, रेडी हैं, और यहाँ पर हम सब रेडी हैं, बॉलर भी रेडी। और पहला ओवर इस मैच का ये, और पहली बॉल फुल टॉस, लेकिन चूक गए पूरी तरह से। जूनियर एनसीसी गौरी घाट, इससे पहले सीनियर एनसीसी पिछला मैच हार चुकी है, और आज एक और टीम एनसीसी जूनियर गौरी घाट से। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट इस बीच, पहला छक्का निकलता हुआ बैट से। फुल टॉस गेंद इससे पहले चूक गए थे, लेकिन इस बार नहीं चूके, और इस बार बढ़िया शॉट। स्ट्राइक पे पवन, जिन्होंने बढ़िया छक्का लगाया मैच की दूसरी गेंद पर। और एक बार फिर से मैच की तीसरी गेंद पर एक और छक्का, बहुत स्ट्रॉन्ग हिट यहां पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, लगातार दूसरा छक्का इस ओवर में। पहली फुल टॉस थी, चूक गए थे, उसके बाद नहीं चूके, छक्के लगाने से भी नहीं चूके, और एक रन दौड़ कर लेते हुए तो 4 में आ गए हैं 13। तो पहला झटका दे दिया है एनसीसी जूनियर ने, काफी जोश नजर आया पहला विकेट छटकाने के बाद। एनसीसी जूनियर गौरीघाट घरेलू मैदान पर खेलती हुई। रशाद मंसूरी हैं अगले बैटर, 37 पर 1 मंडला। काफी दूर दराज से टीम आई है मंडला से, ये टीम 2.4 ओवर 37 पर 1, और देवी आउट हुए हैं, लेकिन पवन 24 पर बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पारी उनकी। और अब इरशाद मंसूरी,
नारायणगंज, हालांकि ये टीम जो मंडला से थी उसका नाम है फेरबदल हुआ है, नारायणगंज की टीम है। और ये फुटबॉल खेलते हुए विशाल अपने फॉलो थ्रू में, और व्हाइट आर्मी नारायणगंज इस टीम का नाम है। कुछ ही देर पहले टीम का नाम में फेरबदल हुआ है। और बेहतरीन शॉट इस बीच, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। इस बार इरशाद थे, बढ़िया बाउंड्री लगाते हुए इरशाद मंसूरी। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बढ़िया शॉट ही है। बहुत देर तक गेंद हवा में थी और बेहतरीन शॉट यहां पर। पवन पूरी तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 9 में 30, 49 पर 1, 49 फॉर 1। काफी प्रतिभा उनके अंदर। और डॉट यहां पर विशाल की 49 फॉर 1, चौथा ओवर इनिंग। और आप देख रहे हैं शिवन्य कप टेनिस क्रिकेट .in पर। और विशाल को सफलता मिली। सेलिब्रेशन देखें, एग्रेशन देखें विशाल का। और दूसरा विकेट 49 पर, 49 फॉर 2। और बिल्कुल ईशांत शर्मा बन गए थे वो तो विकेट चटकाने के बाद। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, उनकी तरह उनका हेयर स्टाइल। हेडबैंड भी उन्होंने लगाया हुआ है। और 49 फॉर 2, 4 ओवर की समाप्ति के बाद व्हाइट आर्मी नारायणगंज बॉलर का नाम बताइए। आयुष। और यहाँ 50 रन कंप्लीट किए व्हाइट आर्मी ने। और एक और उड़ता हुआ शॉट 6 रन के लिए। लगातार सिक्सेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, रनिंग सिक्सेस। 4.2 ओवर में 56। और सागर सोनी आया इस बार बैटिंग के लिए। पिछला विकेट जाने के बाद सागर सोनी। वाइड एक्स्ट्रा रन। काफी युवा बॉलर हैं आयुष। एनसीसी जूनियर गौरी घाट। और इस बार बैकफुट पर गए 1 रन के लिए।
एक और बिल्कुल देखते रहिएगा, फील्डर इस वक्त केवल देखते रह जाएंगे। और 6 रन वाइड इस लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और उड़ता हुआ शॉट। लगातार बड़े शॉट्स में डील कर रहे हैं दोनों ही बैटर्स, इरशाद और सागर। व्हाइट आर्मी नारायणगंज की टीम है ये। और ये फिर से एक्शन रिप्ले है ये। लगातार दूसरा छक्का, 70 रन ठोक दिए हैं इरशाद मंसूरी। 19 रनों पर पहुंच चुके हैं, 70 पे टीम पहुंच चुकी है। और अभी भी अंतिम गेंद आना बाकी है। आयुष जो कि इस समय 21 रन दे चुके हैं। और यहां पर छकाया इरशाद के लिए। ओवर की समाप्ति हुई है 5 के बाद 70, 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 70 पे 2, 5 के बाद थोड़ा तेजी के साथ ओवर्स करने होंगे। लगातार यहाँ शाम ढल रही है, लाइट कम हो रही है, ये चिंता का विषय है। लेकिन एनसीसी को सेकंड बैटिंग करनी है। और अब प्रसून आ चुके हैं, काफी चर्चाओं में रहते हैं प्रसून। और 6ठे ओवर की पहली गेंद, प्रसून कप्तान टीम के। इस बार फील्डर गेंद का पीछा करते हुए और 2 रन नहीं लेने से रोक पाएंगे। प्रसून फर्स्ट ओवर करते हुए 72 for 2। और ये फिर से बड़ा शॉट लगाने गए और इस बार विशाल, बेहतरीन कैच उनके दोस्त प्रसून की गेंद पर। विशाल का कैच। प्रसून हो या फिर विशाल हो, दोनों ही हेडबैंड लगाते हैं। दोनों फ्रेंड हैं, बड़े बाल रखते हैं, हेडबैंड लगाते हैं। विशाल ने कैच लिया, प्रसून ने बॉलिंग की। बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर प्रसून। और यहाँ 74 पे 3 ब्रेक लगाया है रनों पर प्रसून ने, कप्तान टीम के। स्ट्राइक पे नीलेश और लेग स्टंप के बाहर वाइड फिलहाल नजर लग गई। प्रसून को सफलता मिलती हुई और एक सफल ओवर की समाप्ति 6ठे ओवर के बाद 75 पे 4। व्हाइट आर्मी नारायणगंज 75, 4 विकेट पर 6ठे ओवर की समाप्ति के बाद प्रसून 5 रन देकर 2 सफलताएं उनके नाम दर्ज हुई हैं। विशाल आ चुके हैं 7वें ओवर में, पहली गेंद और 1 रन के साथ 76। विशाल जो कि इससे पहले एक ओवर कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 11 रन दिए थे और एक कामयाबी हासिल हुई थी। यानी कुल 4 विकेट गिरे हैं, जिसमें कि 2 विकेट वहां पर प्रसून को और 1 विशाल के लिए।
7वां ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर इस समय व्हाइट आर्मी के लिए। यदि 100 के आसपास पहुंचना है तो निरंतर बड़े शॉट्स खेलने होंगे यहाँ से। एकदम लाइसेंस सा मिलता है बल्लेबाजों के लिए। और यहाँ पर इरशाद की बात करें तो 20 पर खेल रहे हैं, सिर्फ 9 गेंदें खेली हैं। सतहत्तर पे 4। अभी भी देखा जाए तो इस ओवर की 3 गेंदें और अगला 1 ओवर, यानी कुल 1.5 ओवर का खेल शेष। और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, इरशाद मंसूरी पूरी तरह से छाए हुए हैं अपनी बैटिंग से। और इस मैच में 24 रन बना चुके हैं वो इस चौके के साथ। और बहुत टाइम था इस गेंद पर शॉट खेलने का उनके पास। 1 बाउंस ओवर द रोप, बेहतरीन बाउंड्री, 81 रन। फुल टॉस गेंद थी इस बार और फिलहाल चूक गए वहां पर निशाना लगाने से यश। रन आउट नहीं कर पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन। 25 पर पहुंचे हैं इरशाद मात्र 11 गेंदों में। और फिलहाल नो का जरूर वो नो बॉल चेक की जाएगी और एक रिव्यू लिया गया है अंपायर के द्वारा। तीसरे अंपायर फिलहाल देखेंगे और स्क्रीन पर नजर है आप। क्या हाइट ज्यादा थी, कमर के ऊपर थी गेंद, उस पर नजर है। चलिए तो लाइन के बाहर खेल रहे थे वो, क्रीज छोड़कर, इस वजह से हालांकि हाइट उतनी ज्यादा नहीं थी और नो बॉल नहीं है। 82 रन 4 विकेट, उतनी ज्यादा हाइट नहीं थी, क्रीज छोड़कर खेल रहे थे, कमिट कर रहा था उन्होंने, फ्रंट फुट पे आए थे इरशाद। चलिए 7वें ओवर की समाप्ति डॉट के साथ। विशाल ने 2 ओवर किए, 18 रन देकर 1 विकेट। और 7 ओवर के बाद 82 4 विकेट पर। आठवें ओवर का खेल जारी है, 85 4 विकेट पर। यश अंतिम ओवर करते हुए चौथी गेंद और ये ऊंचा शॉट, लॉन्ग ऑफ, और बहुत अच्छी कोशिश की फील्डर ने वहां पर लॉन्ग ऑफ के। काफी वाइड ये शॉट खेला था, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। और फिलहाल चेक करेंगे 4 या 6, अंपायर का इशारा फाइनली आ चुका है। और 6 रन यहां पर सूरज उपाध्याय ऑर्गेनाइजर अंपायरिंग की भूमिका में। 91। और इस बार बाहर, बिल्कुल बहुत दूर, बहुत खूब शॉट ये।
और सीधे सामने आने के ऊपर 6 रन्स के लिए। और फिर से लेकिन विशाल दूसरा कैच इस मैच में वो लेते हुए। ओवर की समाप्ति, 8 ओवरों की समाप्ति, 97 4 विकेट पर 98 बनाने होंगे जीत के लिए एनसीसी जूनियर गौरीघाट के लिए। 98 टू विन। बेहतरीन बैटिंग करके लौट रहे हैं भनवार और इरशाद मंसूरी। और फील्डिंग लगाएंगे बहुत जल्द क्योंकि समय बहुत कम है। व्हाइट आर्मी नारायणगंज। चलिए फील्डिंग लगाएंगे जल्द से जल्द और ओपनर्स भेजेंगे प्रसून। जल्द से जल्द ओपनर्स भेजें अपने, टाइम बहुत कम है। आपको बखूबी पता है कि 4:45 बज रहे हैं शाम के, लाइट बहुत कम होती हुई नज़र आ रही है और आधे घंटे और यहाँ पर लाइट रहेगी मैदान पर, उसके बाद फिर लाइट नहीं होगी। और 8 ओवर डलने कहीं ना कहीं यहाँ पर सेकेंड इनिंग के, उसको भी देखना है कि कितनी परेशानी होती है बल्लेबाजों के लिए और कितनी यहाँ पर जल्दी करते हैं 8 ओवर। लेकिन अभी बहुत अच्छी लाइट है मैदान पर। प्रसून पहुंचे हैं बैटिंग की शुरुआत करने के लिए। एनसीसी जूनियर के ओपनर कप्तान प्रसून। और पहले खेलते हुए 97 रन बोर्ड पर लगाए व्हाइट आर्मी ने। 98 का लक्ष्य दिया है 8 ओवरों में, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। ये देखा जाए तो बड़ा टारगेट। क्या अचीव कर पाएगी एनसीसी? क्या कोई करिश्मा कर पाएगी आज इस मैदान पर? और सुरक्षात्मक तरीके से प्रसून। क्या एक अच्छी टीम, एक मजबूत टीम के खिलाफ एनसीसी आज क्या यहाँ पर स्थापित करेगी अपने आप को? प्रसून ने आज टॉस भी कराया था, पहला ओवर भी किया था और पहले बैटिंग भी कर रहे हैं वो एनसीसी की तरफ से। पवन की अगर बात करें, उन्होंने भी यही काम किया था। ये बहुत कम होता है क्रिकेट में, बहुत ही रेयर है ये कहीं ना कहीं। और बढ़िया शॉट यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में 2 रन लेते हुए। पहला ओवर पवन करते हुए और अभी तक बिल्कुल देखा जाए तो इस मुकाबले में नारायणगंज की टीम छाई हुई है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। पहला ओवर इस दूसरी पारी का व्हाइट आर्मी
टॉस गेंद थी, सीमा रेखा के बाहर जाना बिल्कुल तय है। और इन 4 रनों के साथ प्रसून ने पहली बाउंड्री जड़ी इस मुकाबले में। प्रसून, लो फुल टॉस थी, बढ़िया शॉट, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन बटोरे पावर प्ले में प्रसून ने। आउटफील्ड काफी तेज, एलोपैथिक कॉलेज का ये ग्राउंड। जबरदस्त शॉट, फील्डर मौजूद और विकेट यहां पर नहीं गिरा है, कैच गिर गया है वहां पर फील्डर से। एक समय तो लगा कि कैच ले लिया गया है, लेकिन वहां पर गेंद को हाथ में रख नहीं पाए अंतिम समय पर। बिल्कुल रिप्ले में देख सकते हैं, बिल्कुल यहां पर कैच एक समय तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन गेंद हाथ से छिटकी और विकेट छटकाने का मौका भी हाथ से छटक गया। और 7 रन फिलहाल। अच्छी बॉल यहां पर, बहुत अच्छी बॉल। ओवर की समाप्ति हुई है, पहला ओवर 7 रन। एनसीसी जूनियर गौरीघाट। और हमारे बीच में आकाश रैकवार, उनका आगमन हो चुका है। आज उनके दर्शन हुए हैं प्रतियोगिता के 6ठे दिन। आकाश रैकवार टेनिस क्रिकेट के और इंडियन लायंस के ऑनर। और फिलहाल एक ही एंड पर दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। चलिए, 2 में से किसी एक को वापस जाना पड़ेगा बाहर। प्रसून नहीं जाएंगे, उनके पार्टनर जाएंगे, पीयूष। और पहली सफलता यहां पर दूसरे ओवर में। एक ही एंड पर दोनों ही बैटर्स आ चुके थे। प्रसून अंदर क्रीज के थे, हिले नहीं वहां से। और वहां पीयूष 0 पे आउट हुए। दुर्भाग्यशाली रन आउट हुए। और उनके स्थान पर अब अगले बल्लेबाज आ चुके हैं। अंशु यादव हैं बैटिंग में। फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए, बल्ले की ऊपरी क्रम पर लगी थी इस बार। tenniscricket.in पर सीधा प्रसारण। शिवन्या कप 2024 6ठा दिन, आज के दिन का अंतिम मुकाबला चलता हुआ। इस बार बढ़िया कांटेक्ट, बढ़िया शॉट, बढ़िया कनेक्टिविटी। और दूसरा ओवर और पहला 6 इस ओवर में। फुल टॉस थी, बढ़िया फायर उठाया वहां पर प्रियांशु। दूसरा ओवर है, 15 पर 1 है। एक आध 2 शॉट से काम चलेगा नहीं, बात बनेगी नहीं। लगातार निरंतर बड़े शॉट्स हमले करने होंगे इस मैच में। बॉलर्स के ऊपर हावी होना होगा। फुल टॉस गेंद, फिर से फ्लैट खेला हुआ शॉट, इस बार 1 रन के लिए। ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे प्रियांशु।
2 के बाद 16 पर 1 एनसीसी जूनियर गौरीघाट। बहुत बढ़िया शॉट पहली बॉल पर, तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक बहुत ही बड़ा प्रहार। और इसी तरीके के शॉट्स लगातार, जैसे कि मैंने कहा, खेलने पड़ेंगे यदि लक्ष्य के करीब पहुंचना है। काफ़ी बड़ा लक्ष्य दिया है 98 रनों का 8 ओवरों में, और उस लिहाज से देखा जाए तो अभी भी लक्ष्य से 76 रन दूर हैं, 35 गेंदें बाकी हैं। कुछ भी हो सकता है। एक और इस बीच, और बढ़िया शॉट और एक और छक्का। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। प्रियांशु बढ़िया बैटिंग करते हुए, और फिलहाल बॉलिंग में देवी। 2 छक्के उनकी ओवर में कंसीड किए हैं प्रियांशु ने। तीस गेंदों में 70 रन चाहिए। एक बड़े ओवर की तलाश, जहां 15 से 17 रन अगर आते हैं तो मोमेंटम आएगा एनसीसी के अंदर, और लगातार उसका प्रयास जारी है। और एक बार फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल प्रयास, सफल प्रयास। 16 रन इस ओवर में आ चुके हैं देवी की ओवर में। क्रॉस बैटेड, बढ़िया शॉट्स। टेनिस क्रिकेट क्रॉस बैट क्रिकेट है, और टेनिस क्रिकेटर ज़्यादा खेलते हैं, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं प्रियांशु को मिलता है हुआ। 8 में 23। फिर से फुल टॉस की, इस बार खतरा ज़रूर है। फील्डर नीचे पवन, और विकेट यहाँ पर मिलता हुआ। प्रियांशु यादव आउट हुए, और दूसरा झटका लगता हुआ इस मुकाबले पर। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज़्यादा गेंद ऊपर गई थी हवा में, और फील्डर को काफ़ी टाइम मिला जज करने में, और एक नतीजा आपके सामने 32 पर 2। देवी जिन्होंने 16 रन दे दिए थे विकेट के पहले, और आखिरकार उनके खाते में विकेट देवी के। व्हाइट आर्मी नारायणगंज की टीम, और दूसरी तरफ लोकल टीम अपने घरेलू मैदान पर एनसीसी। और बढ़िया शॉट इस बीच, एक और सफलता। बल्लेबाज आए और गए। पिंटू, क्या नाम था बल्लेबाज का? पिंटू नाम था बल्लेबाज का। और बल्लेबाज पिंटू नहीं दिखा पाए कमाल, और आउट हुए 32 पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। बेहतरीन शॉट यहाँ पर बैट से निकलता हुआ। प्रसून कप्तान टीम के। टीम 38 रनों पर पहुंच चुकी है, और 60 रन चाहिए अभी भी 29 गेंदों में। लगभग यहां से 12 रन प्रति ओवर चाहिए, यानी कि हर ओवर में 2 छक्के, और अब तो सिक्सेस मारने होंगे। हर ओवर में 2 सिक्स अगर आप लगाते हैं तो फिर आप इस मैच को जीत सकते हैं। अभी भी उम्मीदें बिल्कुल ना छोड़ें, उम्मीद का दामन ना छोड़ें, उम्मीद का दामन पकड़ के रखें। एनसीसी जूनियर गौरीघाट, और प्रसून जब तक रहेंगे तो जरूर उम्मीदें रहेंगी। खड़े खड़े हिटे मारने की क्षमता उनके अंदर और काबिलियत। और अब स्ट्राइक पे है नवीन, लेफ्ट हैंडर नवीन।
फिलहाल बाउंड्री मिलती हुई, और ये ज़रूर रिप्ले में देखेंगे क्या छूटा था वहां पर। और अगली गेंद पर फिर से ऊंचा उठा दिया, और इस बार बाहर जाएगी 6 रन के लिए नवीन। और शाम होते होते शाम ढल रही है, और यहां पर बैटिंग साइड टीम एनसीसी बेहद आक्रामक दिख रही है। 50 पर 3 तेजी के साथ शाम ढल रही है, परछाइयां दिखना बंद हो गई हैं मैदान पर अब खिलाड़ियों की। इस बार रिवर्स नवीन, 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर द रोप, 4 रनों के लिए। एनसीसी जूनियर का खेमा काफी खुश, प्रसन्न मुद्रा में, और बहुत बेहतरीन बैटिंग, बढ़िया इंप्रोवाइज। नवीन 14 पर, प्रसून 15 पर, टीम 54 रनों पर। बेहतरीन बैटिंग, और फिर से पलटे थे इस बार, गेंद बल्ले पे आई नहीं। चौथे ओवर की समाप्ति 54 पर 3, और अब 44 रनों की जरूरत है 24 गेंदों पर। 24 गेंदों पर 44, यानी कि 11 रन प्रति ओवर चाहिए अब। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, कांटे की टक्कर इस मुकाबले में दोनों ही टीम्स के बीच में। प्रसून 15 पर, नवीन 14 पर, 54 पे 3, और करंट रन रेट 13.50, उससे भी कम चाहिए अब। 11 रन प्रति ओवर चाहिए जीत के लिए, जिसमें के पहले 4 ओवरों में 54। और प्रसून कप्तान क्या मैच जिताकर लौटेंगे आज। और अच्छी बॉल यहाँ पर पवन गेंदबाजी में आ चुके हैं, और पहली बॉल डॉट कराई इन्होंने। पहले ओवर में 7 रन दिए थे, जबकि आज के इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा डॉट्स नहीं खेल सकते। हर ओवर में लगभग 2 छक्के मारने होंगे, यानी कुल 8 छक्के मारिए और मैच जीतिए। 23 मौके आपके पास है, 8 छक्के मारने होंगे। और इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर पवन ने, क्रॉस खेलने चले गए और क्लीन बोल्ड हुए वहां पर प्रसून। और समझ नहीं पाए थे गेंद के लिए, और विकेट, बड़ा विकेट। चौवन 4 विकेट पर अगले बैटर हैं आयुष। बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात है, बेहतरीन पैनापन, बेहतरीन इस गेंद को निकाला था। न्यू बैटर के लिए बड़ा मुश्किल है आधी साथ बड़ी हिटें मारना। और फिलहाल मुकाबले में पूरी तरह से अब नारायणगंज की टीम पकड़ बनाती हुई, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल ओवर, इंपॉर्टेंट ओवर ये इस मौके पर। बहुत कुछ परिदृश्य तय कर देगा ये ओवर इस मैच का। और बेहतरीन शॉट इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, इरशाद वहां पर मौजूद, और सिर्फ 1 रन। 55 टीम का स्कोर, 20 गेंदों में 43। अभी भी संभावनाएं बरकरार हैं एनसीसी के लिए, जीत की संभावनाएं बरकरार, असंभव बिल्कुल भी नहीं टेनिस क्रिकेट में। और इस मैदान पर देखने में ज़रूर ये मैदान बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब सिक्सेस लगते हैं तो फिर बहुत दूर गिरते हैं सिक्सेस। ये अभी तक देखने को मिला है 6 दिनों में। बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से 1 रन ऑन साइड में, दूसरे की मांग जरूर कर रहे हैं वहां पर, देखिए दूसरा मिलेगा नहीं। ओवर की जहां तक बात है, अभी तक इस ओवर में मात्र 2 रन आए हैं, और अब 19 गेंदों में चाहिए
42, 19 में 42। एक बड़े शॉट की तलाश ज़रूर रहेगी इस ओवर में। और पटकी हुई गेंद खिलाई थी इस बार और इस गेंद पर भी कामयाबी पवन के लिए। बेहतरीन ओवर और मात्र 2 रन दिए इस ओवर में। और अब 18 में 42 जीत के लिए। 56 पे 5, 5वें ओवर की समाप्ति के बाद। और बिल्कुल रिप्ले में ये शॉट ज़रूर देखेंगे और सीधा कैच मिड विकेट फील्डर के हाथों में कैच आउट हुए। फिलहाल दिशा ठीक नहीं, नो का इशारा अंपायर का और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। 18 में 41 फ्रेड गेंद। स्ट्राइक पे नवीन, 15 पर है कुणाल, 0 पर। 57 पे 5, 41 अभी भी चाहिए। और इस बार अपील यहाँ पर ज़रूर है कॉर्ड वैन की। फ्रेड गेंद है हालांकि नॉट आउट। आपको लगता पता नहीं है नियम। फ्रेड गेंद थी वहां पर और हो जाता है। फ्रेड गेंद पर रन आउट हो सकते हैं। बोल्ड आउट, कैच आउट, ये नॉट आउट ही माना जाएगा। तो छठा ओवर चल रहा है और रनों के मामले पिछड़ती हुई नजर आ रही है एनसीसी। 4 ओवरों तक बहुत अच्छी गति थी रनों की, लेकिन 5वें ओवर में कहीं ना कहीं विराम लगाया वहां पर पवन ने। और छठे ओवर में भी अगर देखा जाए तो अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं निकला है। बड़े शॉट्स की दरकार है। 4 और 6 यहाँ पर जरूर आसानी से नहीं लग रहा है इस ओवर में, लेकिन 4 रन इस बार जरूर मिल जाएंगे। इस बार 4 रन जरूर। 2 फील्डर के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर। और अब तो बल्ला चलाना ही पड़ेगा। आर्य पार की लड़ाई लड़नी होगी बल्लेबाजों के लिए। एनसीसी जूनियर गौरीघाट 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब 36 रनों की और जरूरत। और इस बार उठाकर खेला हुआ शॉट। फील्डर है जरूर लेकिन दर्शक बन जाएंगे। और अब 30 रन चाहिए 14 गेंदों में, यानी 14 मौके आपके पास हैं। 5 छक्के लगाने होंगे तो एनसीसी जीत सकती है मुकाबला। काफी जोश नजर आ रहा है डगआउट में। उनका जो खेमा है डगआउट है, विशाल तो खड़े हो गए हैं। चौदह में 30, 68 पर 5। ये बेहतर गेंद थी, हालांकि बैट जमीन पर लगा जोर से। और कहीं ना कहीं बल्ला दूर था गेंद से और डॉट निकलती हुई। 13 में 30, यानी हर गेंद पर 3 रन चाहिए लगभग यहां से। और चूक गए इस बार, बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। ओवर की समाप्ति हुई है। ग्राउंड के बाहर से चहलकदमी करेंगे प्लीज। आप ये जो बाइक चला रहे हैं प्लीज ग्राउंड के बाहर से, क्योंकि मैच चल रहा है। हम नहीं चाहते कि आपके पास कोई गेंद आ जाए अचानक। कोई फील्डर भी आ सकता है। 12 में चाहिए 30।
12 में 30 और मैच को गतिशीलता दें प्लीज। 5:10 हो रहे हैं शाम के। सर्दियों का सीजन चल रहा है, अंधेरा बहुत जल्दी होता है, दिन छोटे हो रहे हैं, रातें लंबी हो रही हैं। और हमारी आयोजन समिति दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रही है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। पूरी टीम बैठी हुई है मुख्य मंच पर। मिस्टर सूरज उपाध्याय, मिस्टर रोहित अन्ना के अलावा युवा साथी काफ़ी हैं। शेरू हैं, विंदा हैं, खंजर हैं, सिकंदर हैं, शानू हैं, ऊदल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार, रत्नेश पिल्लई हैं, बहुत सारे लोग हैं युवा साथी जो लगातार दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। अभी भी मुस्तैद हैं और जब तक कि मुकाबले नहीं हो जाते तब तक घर नहीं जाते हैं। और विशेषकर शेरू की बात करें, खंजर की बात करें, सिकंदर की बात करें, विंदा की बात करें तो इनका बड़ा योगदान है। और पुनीत और शैलेश को भी हम जोड़ना चाहेंगे इस सूची में। और जहाँ तक खंजर और शेरू की बात करें तो 2 किलोमीटर दूर से आते हैं वो, छेवला से। तो उनका कीमती समय कहीं ना कहीं मिल रहा है। और 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से छेवला। और मुकाबला इस समय 7वें ओवर में। पटकी गेंद खिलाई इस बार, अपर कट की सूरत में शॉट सीधा हाथों में फील्डर के। और एक और झटका लगता हुआ एनसीसी के लिए। और आज अब लगता है कि विशाल आएंगे। विशाल आ रहा है बैटिंग करने के लिए। और ये पिछला विकेट आपकी स्क्रीन पर। और जहां तक मैच की बात है, मैच के अलावा दूसरी बात की जाए तो कैंटीन अभी ओपन है। आके अंसारी कैंटीन ओपन है, अभी भी मौजूद है। तमाम चीज़ें खाने पीने की उपलब्ध है वहाँ पर। और विशाल आती साथ बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में, कैच आउट हुए। 7वां विकेट 69 पे गिरता हुआ। और एनसीसी जूनियर गौरीघाट की उम्मीदें धुलमिल होती हुई अब इस मैच में पूरी तरह से। अब यहाँ प्रेशर आ चुका है। 29 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, 29 रन्स। विशाल आउट हुए। 7वां विकेट। एनसीसी जूनियर पहले 4 ओवरों में बहुत बढ़िया खेली और जब अंतिम 4 ओवर में 44 रन चाहिए थे तो तब जाकर ये टीम कहीं ना कहीं फिसलती हुई नजर आ रही है। और लीजिए एक और सफलता, 8वां विकेट इस पारी का गिरता हुआ। 69 for 8 आफ्टर 7 overs completed। और देवी जिन्होंने 5 विकेट चटका दिए इस मुकाबले में। फर्स्ट 5 विकेट हॉल देवी और पहली हैट्रिक इस टूर्नामेंट की, पहली हैट्रिक देवी के नाम। देवी मुस्कुरा रही है कहीं ना कहीं इस मैदान पर, देवी मुस्कुराती हुई। फर्स्ट 5 विकेट हॉल देवी फ्रॉम व्हाइट आर्मी नारायणगंज। हैट्रिक सहित 5 विकेट उनके खाते में। जी हाँ, और यहाँ पर अब अंतिम ओवर जहाँ 29 रनों की दरकार है जीत के लिए। 3 विकेट सुरक्षित हैं। तो इस मैच का अंतिम ओवर, पहली डॉट। सिर्फ 2 विकेट बाकी हैं अब एनसीसी के पास। इससे पहले सीनियर टीम हारी है आज और अब जूनियर भी लगभग हार की ओर अग्रसर। 69 for 8, 5 में 29। स्ट्राइकिंग एंड पर है नवीन 17 पर। और अकेले नवीन से अब होगा नहीं ये रनचेज, काफी विकेट्स गिरे हैं, रन बने नहीं हैं। 4 गेंदें रह गई हैं। एक समय 4 ओवरों में 44 रन चाहिए थे, अब तो नौबत यह आ कि 29 रन चाहिए 4 गेंदों में, यानी कि 15 रन बने हैं पिछली 22 गेंदों में। और उठाकर खेला हुआ शॉट, नवीन भी आउट हुए।
69 for 9 एनसीसी। लगभग सभी को बैटिंग मिल गई आज के इस मुकाबले में। एनसीसी जूनियर की ओर से अंतिम जोड़ी मैदान पर। आपसी सद्भाव काफ़ी अच्छा है बल्लेबाजों में और टीम के अंदर। सभी को बैटिंग करने का अवसर इस मैच में। और नंबर 11 के खिलाड़ी भी आ चुके हैं बैटिंग के लिए। उनके पास 3 मौके अब मौजूद हैं। व्हाइट आर्मी जीत की दहलीज पर खड़ी है और आते ही साथ उठाकर खेला हुआ शॉट और एक और विकेट और टीम ऑल आउट। एनसीसी जूनियर गौरीघाट ऑल आउट हो चुकी है। पूरे 8 ओवर नहीं खेल पाई और इस मुकाबले को उन्होंने गंवा दिया है 28 रनों से। और बहुत बहुत बधाई व्हाइट आर्मी के लिए इस मैच को जीतने पर और अगले दौर में प्रवेश करने पर। बहुत बहुत बधाई। और आज का सफ़र समाप्त हुआ। आज का जो कारमा था वो समाप्त हो चुका है। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे से tenniscricket.in पर। कुछ एक बड़े मुकाबलों के साथ कल हाजिर होंगे अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। समय है मैन ऑफ द मैच का। आज के प्लेयर ऑफ द मैच देवी फ्रॉम व्हाइट आर्मी